नमस्कार दोस्तों, द पास्ट टाइम पर आपका स्वागत है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और किसी टॉपिक पर वीडियो या कोई सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। कल्पना कीजिए आप प्राचीन कांचीपुरम के गलियों में खोए हुए हैं। सूरज डूब रहा है, आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया है। हवा में मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। यह ध्वनि आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आपके चारों ओर भव्य मंदिर हैं, उनके शिखर आकाश को छू रहे हैं। दीवारों पर नक्काशी की गई कहानियां सदियों पुराने इतिहास को बयां करती हैं। ये मंदिर पल्लव वंश की महानता की कहानी कहते हैं। पल्लव वंश एक ऐसा नाम जो शक्ति, कला और संस्कृति का प्रतीक है। इस वंश ने दक्षिण भारत पर 6ठी से 9वीं शताब्दी तक राज किया। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें गौरवान्वित करती है। आइए हम समय में पीछे चलते हैं और पल्लव वंश की महिमा के साक्षी बनते हैं। आइए हम महाबलीपुरम के मंदिरों की कहानी सुनते हैं, जो पत्थरों में उकेरी गई एक अमर गाथा है। 3री शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। पल्लव वंश का उदय हुआ। यह वंश अपनी शक्ति, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हुआ। पल्लव राजाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। पल्लव राजा महान योद्धा भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। पल्लव वंश ने दक्षिण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। पल्लव वंश के महान शासकों में से एक थे महेंद्रवर्मन प्रथम। वे एक महान योद्धा, एक दूरदर्शी शासक और कला के महान संरक्षक थे। महेंद्रवर्मन प्रथम ने मंदिर वास्तुकला में एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने गुफाओं को मंदिरों में बदलने की शुरुआत की। उन्होंने पहाड़ों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। उन्होंने कई मंदिरों, तालाबों और बगीचों का निर्माण करवाया। महेंद्रवर्मन प्रथम एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया। महेंद्रवर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम भी एक महान शासक थे। वे एक कुशल योद्धा और कला के संरक्षक थे। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की। उन्होंने यहां कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। ये मंदिर पल्लव वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। यह युद्ध इतिहास में वातापी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया और उसे गौरव के शिखर पर पहुंचाया। पत्थरों में उकेरी गाथा 5 रथ महाबलीपुरम में स्थित 5 रथ पल्लव वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ये रथ 5 पांडव भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी को समर्पित हैं। ये रथ ग्रेनाइट के एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। इन रथों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। हर रथ का अपना अलग आकार और डिजाइन है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ है। यह 3 मंजिला है और भगवान शिव को समर्पित है। भीम रथ दूसरा सबसे बड़ा रथ है। यह 2 मंजिला है और भगवान विष्णु को समर्पित है। अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ छोटे रथ हैं। ये रथ क्रमशः अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी को समर्पित हैं। अर्जुन की तपस्या। शिल्प कला का चमत्कार। अर्जुन की तपस्या महाबलीपुरम में स्थित एक विशाल शिला है। इस शिला पर भगवान शिव, देवी पार्वती, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं और जानवरों की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। यह शिला पल्लव शिल्पकारों की कला का अद्भुत नमूना है। मूर्तियों को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि वे जीवंत प्रतीत होती हैं।
कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया था। अर्जुन की तपस्या पल्लव कला का एक अमूल्य रत्न है। यह शिला हमें उस युग की कला और संस्कृति की झलक दिखाती है। शोर मंदिर संगीत और नृत्य का उत्सव। महाबलीपुरम में स्थित शोर मंदिर समुद्र के किनारे स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक रथ के आकार में बना है। इस मंदिर में संगीत और नृत्य के दृश्यों को दर्शाती हुई सुंदर मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक समय में हजारों दीपक जलाए जाते थे। इन दीपकों की रोशनी समुद्र में दूर तक दिखाई देती थी। शोर मंदिर पल्लव कला का एक बेजोड़ नमूना है। यह मंदिर हमें उस युग की धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक उत्कृष्टता की याद दिलाता है। पल्लव कला एक स्थायी विरासत। पल्लव कला अपनी सुंदरता, जीवंतता और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। इस कला ने दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। पल्लव शिल्पकारों ने मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला में नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से कहानियां सुनाई, भावनाओं को व्यक्त किया और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। पल्लव कला ने चोल, पांड्य और विजयनगर जैसे बाद के राजवंशों को भी प्रेरित किया। पल्लव कला आज भी हमें मोहित करती है और हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती है। पल्लव कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह कला हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें अपनी पहचान का एहसास कराती है। एक स्वर्णिम अतीत की प्रतिध्वनि। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव वंश की महानता के मूक गवाह हैं। ये मंदिर हमें उस युग की कला, संस्कृति और धार्मिक आस्था की झलक दिखाते हैं। ये मंदिर हमें उन शासकों की याद दिलाते हैं जिन्होंने कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। ये मंदिर हमें उन शिल्पकारों की याद दिलाते हैं जिन्होंने पत्थरों में जान फूंक दी। आज हम पल्लव वंश की महिमा के गीत गाते हैं। हम उन शिल्पकारों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें ये अमूल्य धरोहर दी। उत्सवे व्यसनम कस्य न स्यान्मधुमत्सरे विपदि धैर्यमाराध्यम धर्मो नित्य मनुष्ठित। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।